अमरीकी हुकाम ने बहुत ज्यादा तादाद में पाकिस्तानियों को अरेस्ट कर लिया है और इनको रखा गया है पनामा। पनामा जो कि साथ ही कंट्री है, और पनामा से ही ज्यादातर लोग जो है ना डहरीन के जंगल से होते हुए आगे फिर निकल जाते हैं मैक्सिको और अमेरिका। तो ये जो पाकिस्तानी है इनमें बड़ी तादाद फैमिलीज की है, खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं और नौजवान भी हैं। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि इनकी तादाद तकरीबन 200 है, और इसमें पाकिस्तानियों के साथ साथ अफगानी, नेपाली, बांग्लादेशी और इंडियन, ईरानी, ये लोग भी शामिल हैं जो कि साउथ एशियन और ये इलीगल तरीके से वहां पे रह रहे थे। अब इन अफराद को पनामा क्यों रखा गया है? बेसिकली जब अमेरिका से लोगों को उनके मुल्कों में डिपोर्ट किया जाता है या डिपोर्ट किया जा रहा है, तो उससे पहले उनकी वेरिफिकेशन की जाती है, इस चीज को कंफर्म किया जाता है कि आया कि ये जो लोग हम जिस मुल्क में भेज रहे हैं वापस, क्या ये उन्हीं कंट्रीज के ही हैं। तो जिनके पास कोई शनाख्त नहीं होती या अभी उनकी वेरिफिकेशन का अमल नहीं मुकम्मल होता, तो उनको रखा जा रहा है जो आसपास के कंट्रीज हैं वहां पर, वहां के होटलों में या वहां के डिटेंशन सेंटर्स में, जब तक इनकी आइडेंटिफिकेशन यानी कि उस मुल्क की शहरियत का इनके पास कोई सबूत नहीं आ जाता, वजारत दाखिला, वजारत खारजा इसमें इन्वॉल्व होती है, उस वक्त तक इनको उन डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। अभी आपको बताता हूं कि ये जो डिटेंशन सेंटर में लोग रखे गए हैं, इन्होंने वहां पर खिड़कियों के जरिए चीखना शुरू कर दिया है, शीशे के जरिए अपने जो लिख के ना पोस्टर्स, और लोगों को बाहर दिखाने हैं, और साथ ये भी कहा कि हमें बचा लो, हम यहाँ डिटेंशन सेंटर में ही रहना चाहते हैं, अमेरिका में बेशक रहे, अपने मुल्कों में वापस नहीं जाना चाहते, हमें अपने मुल्कों में खतरा है, हमें असाइलम करने का मौका भी नहीं दिया जा रहा। तो बहरहाल ये जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर अभी उनकी आई हैं, इसके हवाले से काफी जो है ना ये चीजें वायरल हो रही हैं कि वो किसी सूरत अमेरिका को नहीं छोड़ना चाहते। तो इस हवाले से एक पाकिस्तानी लॉयर जिसकी स्टेटमेंट अभी छपी है मीडिया में, उनका कहना था कि मैंने एक पाकिस्तानी फैमिली का केस लड़ना है और मुझे उस फैमिली से मिलने में नहीं दिया जा रहा, वो फैमिली पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, उस फैमिली का कहना है कि हमें असाइलम करना है, किसी भी कंट्री में हो जाए, पाकिस्तान के अलावा कोई मुल्क भी हमें एक्सेप्ट कर ले, हमें पाकिस्तान नहीं जाना। अब जनाब ये जो सिचुएशन फैली हुई है, पूरी दुनिया की नजरें इस पर लगी हुई हैं, क्योंकि अमेरिका में तकरीबन 1,17,00,000 गैर कानूनी तौर पर लोग रह रहे हैं, जिनमें मेजॉरिटी मैक्सिकन लोगों की है, और तीसरे नंबर पर जो है ना वो इंडियंस हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 7.25 लाख के करीब है जो इलीगल है। पाकिस्तानी जो टोटल इलीगल उनकी तादाद तकरीबन 65 या 70 हजार के करीब है। तो अब जनाब जो लेटेस्ट सिचुएशन है उसमें यही है कि लोग जो है ना उन्होंने अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया है, खास तौर पर वो लोग जिनकी एक कोई फैमिली जो है ना वो इलीगल है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब ऑलरेडी 2 महीने से छोड़ के घर बैठे हुए हैं, घर भी ऐसे बैठे हुए हैं कि उन्हें पता है घर पे भी छापा हो सकता है, और वो अपने आप को खुफिया मुकाम पर ले जा चुके हैं। अब इस हवाले से बड़ी जो है ना वो चहमगोइयां हो रही हैं कि जी इंडिया में जो पिछले कुछ दिनों में 3 फ्लाइट्स आई हैं, और उनमें जो इंडियंस को इलीगल जो लोग वहां पे गए थे उनको वापस भारत लेके आए हैं, इसमें भी बड़ी चहमगोइयां हो रही हैं। और भारतीय जो पंजाब की सरकार है, पंजाब के कुछ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इस पर सरापा एहतजाज जी का मुजाहरा किया और कहा है कि जी ये अमृतसर में ही जो सारी फ्लाइट्स हैं क्यों उतारी जा रही हैं, इससे बदनाम पंजाब को किया जा रहा है कि जी अमृतसर फ्लाइट्स आती हैं, उसमें गुजरात के भी लोग शामिल है, उसमें दूसरे जो है ना लुधियाना और दूसरे जो स्टेट्स हैं वहां के लोग शामिल है, लेकिन उनको अमृतसर उतारा जा रहा है, पंजाब को बदनाम किया जा रहा है, इसलिए कि पता चले कि पंजाबी ही सारे जो है ना वो बाहर जा रहे हैं। तो अब हम किसी भी अमेरिकन फ्लाइट्स को पंजाब में उतरने की इजाजत नहीं देंगे, वो बेशक दिल्ली उतर जाएं या मुंबई चले जाएं, कोलकाता चले जाएं, लेकिन पंजाब में हम उनको लैंड करने की इजाजत नहीं देंगे। ये भी जनाब उनके जो मिनिस्टर है उनका बयान सोशल मीडिया पर आ चुका है। उनका कहना है कि टारगेट करके पाकिस्तान जो इंडियंस हैं इनको अमेरिका से डिपोर्ट किया जा रहा है। सबसे ज्यादा अभी तक जो अमेरिका से डिपोर्ट किए गए हैं वो इंडियंस हैं। इसके साथ साथ ये भी कहना था इंडियंस का जी कि अमेरिका में जितने इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं वहां पर छापे मारे जा रहे हैं, उनमें खा बंदे मिल रहे हैं इलीगल तौर पर काम करते हुए या नहीं, लेकिन उनके पास एक लिस्ट है अमेरिकन हुकाम के पास, और जहां जहां इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं वहां पर मुतवातर छापे मारे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंडियन रेस्टोरेंट्स पे छापे के दौरान ऐसे नौजवान उनको मिले हैं जो इलीगल वहां पे काम कर रहे थे, शेफ थे, बर्तन धोते थे या डिलीवरी टेक अवे का काम करते थे रेस्टोरेंट्स के लिए। तो उनको जो है ना डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, और बड़ी बड़ी दर्दनाक कहानियां सामने आई हैं जिनमें बहुत सारे ऐसे जो दुखी खानदान हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी बच्चों को बाहर भिजवाने में। जो ही बच्चे बाहर पहुंचे अमेरिका,
तो वो जनाब पकड़े गए और उनको डिटेंशन सेंटर में रखा और विद इन 2 months वापस इंडिया आ गए। अब इन लोगों के पास ना तो पैसे रहे ना ही जायदाद रही, किसी ने घर बेच दिया कि बच्चा जाएगा तो 2-4 साल 5 साल में आखिर सेट हो ही जाएगा ना, सारा कुछ बना लेंगे, लेकिन आखिरी होप भी खत्म हो गई। जो लोग इंडिया से अमेरिका से भी डिपोर्ट हो रहे हैं, किसी भी कंट्री में डिपोर्ट हो रहे हैं, उनके साथ ये भी शर्त है कि वो दुनिया के 20 बड़े जो कंट्रीज है ना वहां के लिए वीजा भी अप्लाई नहीं कर सकते, जिनमें यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह है, यूरोपियन कंट्रीज है। तो अमेरिका ने इनकी एक पॉलिसी अमेरिका की कि अगर अमेरिका किसी शहरी को डिपोर्ट करता है तो वो बाकी जो 20 कंट्रीज है वहां के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकता। तो अब जनाब अमेरिका में बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशानी का समा है, ख़ासतौर पर जो फार्मर्स है वहाँ पे किसान है वो भी बहुत परेशान है, क्योंकि अमेरिका में जितना भी खेती बाड़ी का काम है ना उसमें सबसे ज़्यादा जो वर्क फोर्स है वो इलीगल लोग जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वहाँ की नेशनैलिटी या पेपर्स नहीं है, वो इलीगल तौर पर वहाँ पे रहते हैं, तो वो खेती बाड़ी का काम सबसे ज़्यादा संभाले हुए हैं। जो फार्मर्स तंजीमें हैं वहाँ की किसानों की, उनके जो डाटा है उनके मुताबिक इस वक्त पूरे अमेरिका में तकरीबन 24 लाख जो अफराद हैं वो ज़राअत के शोबे के साथ वाबस्ता है, और 24 लाख में से मेजॉरिटी वो हैं कि जो बगैर पेपरों के हैं। नई नस्ल अमेरिका में वो तो काम ही नहीं करती खेतों में, ठीक है ना, गोरे जिनके पास, या नई नस्ल क्या, जो अगर किसी हमारे देसी लोगों के पास भी पेपर आ जाते हैं तो वो खेती बाड़ी नहीं करती। मेरा एक दोस्त है अमेरिका में, उसका एग्रीकल्चर का काम है, तो उससे बात हो रही थी, उसने कहा कि मेरे खेत हैं, मेरे पास बड़े जो है ना वो जमीनें हैं, फलों के बागात हैं मेरे, तो उसका ताल्लुक इंडिया से था, सिख था। तो उसने कहा कि जनाब मैं जब भी लोगों को वर्क परमिट पे या स्पॉन्सर किया ना माजी में अपने खेती बाड़ी के काम के लिए, तो यहाँ नौजवान आते हैं इंडिया से, उसके बाद फौरी तौर पर जो है ना वो निकल जाते हैं, महीना 2 महीने 3 महीने मेरे पास काम का आते हैं और शहर निकल जाते हैं, क्योंकि खेती बाड़ी देहातों में दूर दराज इलाकों में होती है, तो वो लड़के शहर निकल जाते हैं और या तो फिर वहां कोई और जॉब करना शुरू कर देते हैं या फिर कनाडा निकल जाते हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पर खेती बाड़ी करना आसान काम भी है क्योंकि हर काम मशीनी है, लेकिन लोग ट्रक चलाना चाहते हैं अमेरिका कनाडा में जाके, खासतौर पर जो इंडियन पंजाबी नौजवान है वो ट्रक चलाना चाहते हैं, वो ये इस तरह की मेहनत मजदूरी करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। तो उसने कहा था कि कुछ पाकिस्तानी भी मेरे पास काम कर रहे हैं, वो भी बगैर पेपर्स के हैं लेकिन वो काम कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज भी हैं। बहरहाल दोस्तों मुख्तसर ये कि इस वक्त अमेरिका में पूरी तरह हालात खराब है, यूके में पूरी तरह हालात खराब है, कनाडा में पूरी तरह हालात खराब है, ऑस्ट्रेलिया के हालात ठीक है, ठीक हो गया, ऑस्ट्रेलिया के हालात ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का वीजा मुश्किल मिल रहा है, स्टडी वीजा उन्होंने बड़ा सख्त कर दिया है। ये देखिए हर बंदे की कोशिश होती है कि जो 5 इंग्लिश कंट्रीज है ना वहां पे जाएं। वो कौन से 5 इंग्लिश कंट्रीज है? अमेरिका, कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर इनकी मदर लैंग्वेज वो इंग्लिश है और इंग्लिश में जो इनकी बोली जाती है। बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज है ना वहाँ तो अपनी उनकी लैंग्वेज है ना, फ्रेंच है, इटालियन है, जर्मन है, पुर्तगीज है, स्पेनिश है, ये जो इनकी अपनी लैंग्वेज है। तो ये जो 5 इंग्लिश कंट्रीज है ना, यहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स जो है ना वो जाने का इरादा रखते हैं और माजी में इतने स्टूडेंट्स वहाँ पे गए हैं कि अब वहाँ पे हालात ख़राब हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो स्टडी वीजे पर लोग जाते हैं इन्होंने भी वहां जाके असाइलम कर रखे हैं ताकि जो फीसें देनी पड़ती है वो ना दें, हम बस असाइलम करें और हम काम करें फुल टाइम और पैसे जमा करें। तो जिसकी वजह से आप जनाब हालात इस तरह के हो चुके हैं कि बाहर के मुल्कों में बड़ी तादाद में लोग इलीगल हैं और हुकूमतें मजबूर हो गई हैं कि इनके खिलाफ घेरा तांग किया जाए ताकि वहाँ के जो हालात है कंट्रोल हो सके, वहाँ के जो पेपरों वाले लोग हैं उनको जॉब मिल सके। ये लोग जॉब करते हैं, थोड़े पैसों पे कर लेते हैं, तो इसलिए इनको जॉब भी आसानी से मिल जाती है, पैसे इनको थोड़े मिलते हैं। तो अब जो इनको जॉब देंगे इलीगल लोगों को, उनको भी जुर्माने किए जा रहे हैं और जो वहां से पकड़े जा रहे हैं उनको डिटेन करके तो उनके मुल्कों में भेजा जा रहा है। हम तो हमेशा दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सब के लिए आसानियां पैदा करे, इलीगल तरीके से मत जाया करें, लीगल तरीके से जाएं। अगर इलीगल तरीके से आपने लाखों करोड़ों रुपया दे के जाना तो यहाँ बिजनेस कर लें, लात रख के हुक्का पियो, सिगरेट पियो और अपना बिजनेस करो। बाहर जाके जलालत से बेहतर है कि अपने मुल्क में अच्छे तरीके से काम करो। अगर बाहर भी जाना है तो वर्क परमिट पे जाओ, लीगल तरीके से जाओ ताकि वहां भी आपकी इज्जत हो। अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत करे। अल्लाह हाफिज।